हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको पता है हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, कंप्लीट करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। क्लास का जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लासेस आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में? तो आप लोग इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़िएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट दिया जाता है। और जब का एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको बताया, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है साथियों मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जो चैनल में पहली बार है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी क्लास स्टार्ट यहाँ पे हो रही है, क्या देगा? क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो आपका होता है साथियों, उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका एडेंस होगा, ठीक है। क्लियर? क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका संगमरमर क्या है? तो ये संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जो दिया गया आपके यहाँ पे कायांतरित चट्टान होती है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सर को? संगमरमर आपका कायांतरित चट्टान होती है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 52 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ने आपका देखेंगे 53 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर होगा 53 पे। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, बताइए। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगवाया था? तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला आपका मुगल शासक फिरोज तुगलक था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाने वाले आपके थे फिरोज तुगलक, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 54 नंबर, 54 नंबर पर बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली थी, बताइए। गुप्त काल के बाद जो है किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। गुप्त काल के बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 55 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? की सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, बताइए। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओजोन गैस, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है को? जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है हमारी ओजोन किरण। और ओजोन वायुमंडल में जो हमारी ओजोन गैस है, ये क्या करती है? तो सूर्य से निकलने वाली जो कि पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से वह धरती तक नहीं पहुंच पाती है। अगर वो धरती तक पहुंच के अगर हमारे शरीर पे पड़ गई उसकी किरण, पराबैंगनी किरण, तो आपको जो है त्वचा का कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो हमको उससे बचाती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 56 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता, बताइए। कार्बोनिस क्या है? कार्बोनिफेरस, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो यह मान्यता जो दी गई है आपकी है वेगनर की, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह मान्यता वेगनर की, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको 57 नंबर, 57 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था, बताइए। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में
जैन धर्म को अपनाया था कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 58 नंबर 58 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? बताइए। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हो छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख जो आपका छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 58 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े 59 नंबर 59 पे बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया आपका यहाँ पे असत्य कथन है साथियों? तो देखिए विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ये आपका जो कथन दिया गया सत्य है, ठीक है। उस मौसमी प्रदेश के संबंध में आपका जो कथन दिया गया विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, ये जो कथन दिया गया आपके यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका कौन सी एक विशेषता जो है स्थानांतरित कृषि से संबंधित है? बताइए। कौन सी एक विशेषता जो है स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रसदार फसलों की खेती। रसदार फसलों की जो खेती है स्थानांतरित कृषि की विशेषता नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। बाकी मानवीय श्रम की प्रधानता रहती है इसमें। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी भी होती है स्थानांतरित कृषि में, और उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं होता है, ठीक है। बाकी स्थानांतरित कृषि को जो है रसदार फसलों में नहीं ले कर सकते हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 61 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करा था? बताइए। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है किसने करा था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपका अकबर ने करा था, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से को फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 62 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल है क्या? बताइए समताप मंडल क्या है? तो देखिए समताप मंडल जो आपका दिया गया यहाँ पे क्षोभ मंडल मतलब जो आपका वायुमंडल है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित आपका एक प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक वायुमंडल हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर उसके बारे में क्षोभ मंडल जो है समताप मंडल जो आपका क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित आपका एक मंडल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका 63 नंबर सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया है किसके द्वारा? बताइए। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था साथियों आपका यहाँ पे लॉर्ड लिटन के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, ठीक है। हाँ या ना? क्लियर है ना? तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 64 नंबर क्या देगा है? बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 64 नंबर क्या देगा? मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है क्या? बताइए। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल है? तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में आपका शामिल होता है यहाँ पे बजट तैयार कर संसद में पेश करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल होता है बजट तैयार करके संसद में पेश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 65 पे होता है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। संविधान का वह भाग आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे
66 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या देगा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, 67 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सदा पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, या क्या करके, बताइए। पूंजी बाजार में दीर्घ अवधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, या प्रतिभूतियों प्रतिभूतियां जारी करके, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला बी वाला विकल्प आपका एडेंस है। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो संस्थाओं से उधार लेकर, या तो प्रतिभूतियां जारी करेगा, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 67 पे आपका एडेंस। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, क्या देगा है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा और सोन, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका right है। वे प्रमुख नदी आपकी नर्मदा और सोन है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 69 नंबर, क्या देगा है, किस देश में के रहन सहन के स्तर का पता होता है उसकी, जब किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, निधनता अनुपात द्वारा, या बेरोजगारी दर द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। किसी देश के रहन सहन के स्तर का पता होता है उसकी प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है, बताइए। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 312 के द्वारा, जो आपका दिया गया सिविल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अनुच्छेद 312 के द्वारा जो है राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का हो जाएगा राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, बताइए। राज्यपाल का जो वेतन है किस कोष से आता है, तो राज्यपाल का जो वेतन आता है साथियों राज्य की संचित निधि से आता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। राज्यपाल का जो वेतन है राज्य की संचित निधि से आता है, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 72 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था, बताइए। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच जो चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1539 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो हमारा मोटिवेशन क्या होता है, डाउन होता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपका एग्जाम भी देखिए नजदीक आ गया है, तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हमारा भी मोटिवेशन डाउन होगा, आपकी क्लास पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो अगर आप चाहते नहीं है कि आपकी क्लासेस पे इफेक्ट पड़े कोई, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार। आपसे कोई पैसा रुपया तो हम मांगते नहीं है। देखिए आपको जो पीडीएफ भी आपको हम फ्री में देते हैं, बाकी सब तो उसका पैसा लेते हैं। तो क्या चाहते हो, मैं भी सब बंद कर देता हूँ फिर पैसे पे खेलते हैं हम लोग भी। मैं भी आपको दे देता हूँ अपना जीपे या तो क्यूआर कोड, आप लोग सेंड करो मैं आपको सेंड कर दूंगा। शांति से आप लोग प्यार से, आप लोग प्यार की भाषा नहीं समझ में आती आप लोगों को तो, ठीक है। तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक करिए और चैनल में जो है आके क्लास को अटेंड कीजिए पूरा। बाकी सब देखता हूँ तो क्या बोलते हैं कि ये मेरा आके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको मैं ये भेजूंगा, उसके बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। आपको वैसा नोट्स चाहिए तो आप बोलिए, मैं भी वैसा कर सकता हूँ आपको, मेरे पास भी नोट्स बहुत सारे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको क्या इसमें क्या करने हैं, आप लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ, कोई उसका चार्ज नहीं लेता हूँ, ठीक है। फिर भी आप लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। क्लासेस नहीं पसंद आ रही है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर क्लास पसंद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम कुछ दूसरा रास्ता उसका सोचेंगे क्या करना है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग तो पूरा ऐसा, मतलब ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है।
हम आपके पीछे इतना काम करते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ चलो वो कर रहा है ना अपने लिए, हमारे लिए कर रहा है, ये भी आप लोग नहीं सोचोगे। चलिए छोड़िए, जो करना है आप लोग कीजिए, 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद तो वैसे ही आपकी क्लास बंद हो जाएगी, देखा जाएगा फिर। चलिए इसका उत्तर देंगे, 73 नंबर क्या दिया गया है? निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न कूटों से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम हमको निर्धारित करना है, ठीक है। चलिए, अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है? तो सबसे पहले तो देखिए पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद आपके डच आए थे, डच के बाद हमारे अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद लास्ट में हमारे फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही कूट होगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 74 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी, आपकी पड़ी थी साथियों 1835 के मैकाले के विवरण पत्र से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव आपके 1835 के मैकाले के विवरण पत्र से पड़ी थी, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 75 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान करता है, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान प्रदान करता है? राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो तृतीय क्षेत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान प्रदान करता है, इतना याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 76 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। शर्तों का भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक देश के निवासी गण एवं विशेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा, ठीक है, याद रखेंगे। भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा, ठीक है, याद रखेंगे आपसे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 77 जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया, बताइए। जवाहर सुरंग जो है, जवाहर सुरंग नाम जो है, ठीक है, जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों बनिहाल दर्रे को, जो आपका दिया गया सेला विकल्प आपका राइट आंसर। जवाहर सुरंग नाम जो आपका बनिहाल दर्रे को दिया गया, तो सेला विकल्प जो दिया आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, जो आपका डेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 79, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा, बताइए। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत आपका अरावली पर्वत है, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आपका 80 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो कौटिल्य के अनुसार आपके दुर्ग जो आपके 4 प्रकार के होते हैं, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी होगी। तो जो भी आपका निर्णय होगा, जो भी आपका फीडबैक होगा, क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसा भी लगा होगा नीचे हम लोग कमेंट आप लोग करके बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको कुछ नहीं बोलने वाले हैं, जैसा भी आपको लगेगा आप लोग को ठीक आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे, ठीक। तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।